क्यों नहीं आई अब तक? मैं जरा देख कर आती हूँ। रुकना, आ जाएगी वो। और वैसे भी मैं तो गाड़ी ही नहीं रोकने वाला था। ना जाने दीदी को मेरी वो चिट्ठी मिली होगी भी या नहीं। वो तो अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। खुशी और ड्राइवर घर के बाहर किसका इंतजार कर रहे होंगे? दीदी तो उसी गाड़ी की ओर जा रही हैं। इसका मतलब दीदी खुशी के साथ कहीं जा रही हैं, वो भी अकेले। लगता है दीदी को मेरी चिट्ठी नहीं मिली। दीदी आपका फोन मिल गया? चलें अभी? 1 मिनट खुशी, कोई और भी हमारे साथ आ रहा है। सिमर ने मुझे साथ चलने बोला तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी मार्केट में 50% का सेल चल रहा है, तो मैं भी जरा शॉपिंग वॉपिंग कर लूंगी। भाभी, वैसे भी प्रेम जी अब तक डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए होंगे, तो मैं वापसी में उनके साथ आ जाऊंगी। ठीक है। चलें खुशी? आइए भाभी, चल। चलो ड्राइवर। जी मैडम। सर, कितनी देर से आप खड़े हुए हैं? प्लीज बैठ जाइए, अभी आपकी वाइफ आती ही होंगी। जी नहीं, मैं ठीक हूँ। प्रेम, तुम सिमर का चेकअप करवा लो। हाँ, तब तक हम दोनों आप दोनों का यही इंतजार करते हैं। ठीक है, आइए सर। जी। खुशी, खुशी, खड़ी क्यों हो? बैठो ना। अरे वो लोग चेकअप करवा के आ जाएंगे। मिस्टर एंड मिसेस भारद्वाज, ये देखिए।
ये है आपका बेबी। सिमर, वो देखिए, वो है हमारा बच्चा। इस समय आप दोनों क्या महसूस कर रहे हैं मैं समझ सकती हूँ। पहले बच्चे की खुशी ही अलग होती है। मैं अभी आती हूँ। पता है प्रेम जी, मैं अभी से उसे अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। मैं कितनी खुश हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं समझ सकता हूँ सिमर। एक नई जिंदगी को जन्म देने से बढ़कर इस दुनिया में और कोई एहसास नहीं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसके हर एक पल में आपके साथ रहूंगा। प्रेम जी, इसका और एक मतलब भी है। इस बच्चे के आने से हम दोनों का भी एक नया जन्म होगा, माता पिता का जन्म। एसी वैसी काम नहीं करता क्या यहाँ का? कितनी गर्मी हो रही है, गला भी सूखा जा रहा है। अब खुशी, तुम यही रुकना, मैं जरा पानी पी कर आती हूँ। या तो इस सिमर के दिन अच्छे चल रहे या फिर मेरे दिन खराब चल रहे। साला इतना अच्छा मौका और वो भी हाथ से निकल गया। खुशी, मैं क्या सोच रही थी ना कि यहाँ इतनी गर्मी में ना इंतजार करके कोई फायदा नहीं, हम ना शॉपिंग करने चलते। लेकिन परी भाभी, लेकिन कुछ नहीं। मैं प्रेम को फोन कर देती हूँ कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और शॉपिंग करके सीधा घर पहुँच जाएंगे। तुम टेंशन मत लो, अब चलो भी। ये हो क्या रहा है? मेरे प्लान बार बार फेल क्यों हो रहे हैं? हाँ, नहीं, मेरे होते हुए सिमर खुश कैसे रह सकती है? मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। आप ठीक तो है ना? और रोली कैसी है? मैं ठीक हूँ।
और डोली भी ठीक है। सिमर, अपनी अब से आपसे हमारे आने वाले बच्चे के बारे में सोचेंगे। इसलिए आज से एक भी आंसू नहीं। चलिए। दीदी आपको सही सलामत देखकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल अभी भी घबरा रहा है। लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अरे रजिंदर भाई, अपनी दुकान में कोई नई मिठाई बनवाई की नहीं है, या वही पुराना माल? काम चल रहा है मौसी जी, रिजल्ट मिलते ही हम आपको बता देंगे। हाँ तो फिर कभी घर पे भी लेकर आओ टेस्टिंग के लिए। कहने का मतलब ये है कि हम सब शामिल हो रहे हैं आपके बेटे की शादी में। कल पहुंच रहे हैं मेरठ। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। ये क्या, इतना समय हो गया और सिमर और प्रेम अभी तक डॉक्टर के पास से आई नहीं? माता जी, हम लोग भी यही सोच रहे थे। ये लीजिए चिच्ची, आपने याद किया और आ गए ये लोग। भाई 100 साल की उम्र है इन तीनों की। तीन ही तो हैं, सिमर, प्रेम और आने वाला बच्चा। सिमर, प्रेम, क्या कहा डॉक्टर ने? बेटा बोलो ना, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? अरे बताओ ना। जी सब कुछ नॉर्मल है, माता रानी की बड़ी कृपा है। और ये रही सोनोग्राफी की रिपोर्ट। अरे मुझे दिखाओ ना, हम भी तो देखें आपका बेबी कैसा है। अरे भाभी जरा रुकिए तो सही। सबसे पहले रिपोर्ट तो मैं ही देखूंगी, क्योंकि छोटी चाची तो मैं ही हूँ ना, सबसे सुंदर और लाडली भी। अब नहीं, पहले मैं देखूंगी। 1 मिनट। दादा हम बनने वाले हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को देखने का पहला हक हमारा है। लाओ इधर। लाइए हम। मैं देखूंगी फोटो। ये क्या है? ये तो फोटो की नेगेटिव है। ये बच्चे की असली तस्वीर कहाँ है? ये कौन से
कैसे फ्लैप डॉक्टर के पास गया था। ये देखो जीजी, ये नेगेटिव में भी कैसे काले काले धब्बे हैं। चल भाई, मुझे जल्दी से अपनी सिमर के बच्चे की फोटो दिखा दे। मौसी जी आप भी ना पहले रिपोर्ट को सीधा पकड़िए। अब देखिए, यहां से लेके यहां तक ये है बच्चा। ये तो समझने वाले की भी समझ में नहीं आया ना। प्रेम, ये तेरा बच्चा कोई दूसरे ग्रह से तो नहीं आया? जादू टेप्स? कोई बात नहीं, मौसी की गोद में खेलेगा ना, एकदम हीरो टेप्स बन जाएगा। हमारे टाइम पे ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं हुआ करती थी ना। पेट में क्या चल रहा है ये रिपोर्ट से नहीं पता चलता था। इसे प्रेम, इसमें तो बस एक बिंदु है। मौसी जी ध्यान से देखिए, ये बिंदु नहीं, ये बच्चा। मेरा और सिमर का बच्चा। सिमर, अब आज से तुम्हें अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना है। कोई लापरवाही नहीं। हाँ, और आज के बाद घर में कोई काम नहीं करोगी तुम, सिर्फ आराम ही आराम, ठीक है? अरे इतने उत्साह में मैं आप सबको एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गई। राजेंद्र बेटा जी, नारंग साहब के बेटे की शादी है मेरठ में। उन्होंने बहुत आग्रह किया है कि हम पूरे परिवार के साथ उस शादी में उपस्थित हो। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। कहने का मतलब ये है कि शादी कल सुबह की है और यहाँ से मेरठ की दूरी 3 घंटे की है। सबको चलना होगा। लेकिन माताजी, अब डॉक्टर ने अगले 3 महीने तक सिमर को कहीं भी ट्रैवल करने से मना किया है। तो इसलिए मैं और सिमर नहीं जा पाएंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बेटा। एक काम करते हैं, सिमर बेटा तुम घर पे ही रुक जाओ, आराम करो।